नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों ये जीके का यह जीके का 5वां पार्ट है। दोस्तों 4 पार्ट आपके द्वारा काफ़ी पसंद किए गए हैं। दोस्तों इस तरह से ये 5वां पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों हम जीके के 1000 क्वेश्चन सीरीज को चला रहे हैं, इसमें से ये 5वां पार्ट है और दोस्तों आपको ये काफ़ी पसंद आएगा, यह हमें आशा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा ये येन है। दोस्तों जिस तरह से हमारे भारत देश की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से जापान देश की मुद्रा येन है। और दोस्तों यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा दोस्तों क्या है? ये डॉलर है। दोस्तों इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। दोस्तों इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह अकादमी जो देहरादून में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी? तो यह है बछेंद्री पाल थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और, जो माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी थी महिला, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है संतोष यादव। हाँ दोस्तों उनका नाम संतोष यादव है, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला वो कौन है? दोस्तों इसका आंसर जरूर कमेंट करें आप। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों यह है संतोष यादव है। ये क्वेश्चन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। या हम कह सकते हैं जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वह अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह अपने पद पर 62 ईयर्स, दोस्तों 62 साल की उम्र तक वो व्यक्ति अपने पद पर बने रहते हैं। और अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है। और अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों संसद का निम्न सदन दोस्तों लोकसभा होती है। जो संसद का निम्न सदन होती है वह लोकसभा होती है और संसद का उच्च सदन रहता है वह राज्यसभा। एक बात और दोस्तों, जो लोकसभा है यह भंग हो सकती है। दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 ईयर तक रहता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो 6 साल के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? दोस्तों जो पंचतंत्र पुस्तक है इसके लेखक है विष्णु शर्मा जी हैं। और सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता। दोस्तों कब? 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के बीच जो समझौता हुआ था 1954 में। और अगला क्वेश्चन, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो दोस्तों 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में है। और अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पीटी नेहरू। और अगला क्वेश्चन,
एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय रहता है, दिल रहता है, वो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोस्तों 1 मिनट में 72 बार, याद रखें, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है। हम आपको बात बताएं, एक बच्चे का दिल, दोस्तों बच्चे का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों जो बच्चे का दिल रहता है वह है 80 से 85 बार धड़कता है। दोस्तों 1 मिनट में कह रहे हैं, जो बच्चे का दिल रहता है वह है 1 मिनट में 80 से 85 बार तक धड़कता है। और दोस्तों जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, दोस्तों जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, इनका जो हृदय है, इनका दिल है, यह 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार धड़कता है? दोस्तों यह 65 से 70 बार धड़कता है। दोस्तों एक वृद्ध व्यक्ति का हृदय 65 से 70 बार पर मिनट धड़कता है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, आपको ज़रूर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक बिल्कुल न करना भूलें। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना, दोस्तों पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। लेकिन दोस्तों ये रेगुलर नहीं हुई थी। दोस्तों रेगुलर नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक बार जनगणना हुई थी। दोस्तों ये रेगुलर बाद में हुई थी, जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। तो शायद 1952 ईस्वी से रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गई थी होना। दोस्तों ये यहाँ पे पहला कोई ऐसा क्वेश्चन है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, जो रेगुलर नहीं थी। अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट है जी, टेनिस से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष, दोस्तों थल सेना के थे जनरल KM करियप्पा। दोस्तों करियप्पा जी ये पहले थल सेनाध्यक्ष थे भारतीय थल सेना के। और अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के केरल में। दोस्तों केरल में सबसे अधिक मात्रा में रबड़ की पैदावार होती है। दोस्तों इसको याद कैसे करें? दोस्तों यहाँ पे लिखा केरल। दोस्तों केरल में यहाँ देखिए रा लिखा है, यहाँ पे रा, तो रा से हो गया आपका रबर। दोस्तों यहाँ रा से हो गया आपका रबर। तो केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में रबर की पैदावार होती है। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों आपको पता है जो हुगली नदी है, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बना है जो जिसे कहते हैं हावड़ा का ओवर ब्रिज। दोस्तों इसी हुगली नदी में एक ओवर ब्रिज बना है जिसे दोस्तों कहते हैं हावड़ा का ओवर ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज की यह खासियत है कि यह ब्रिज बिना खंभों वाला ब्रिज है। और दोस्तों यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जो अभी भी चालू हालात में है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक बताया था? दोस्तों यह बताया था जगदीश चंद्र बसु जी ने कि पौधों में भी जीवन होता है। जब यह बता रहे थे तो काफ़ी सारी सभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे ये पौधे रखे थे और उन्होंने कहा था जैसे ही हम इस पौधे को जहर का इंजेक्शन लगाएं तो यह पौधा मर जाएगा, अर्थात मुरझा जाएगा। तो दोस्तों किसी ने मजाक किया, उन्होंने जहर के स्थान पर पानी भर दिया था। और दोस्तों जैसे ही जगदीश चंद्र बसु जी ने इंजेक्शन निकाला और वहाँ पे उस पौधे को लगाया, कुछ देर के बाद पौधा नहीं मुरझाया, तो उन्होंने कहा था अगर ये पौधा नहीं मुरझा सकता है जहर के इंजेक्शन से, तो मैं भी मतलब ये जहर मुझ पर भी काम नहीं करेगा, अर्थात ये जहर नहीं है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में उसी जहर को अपने हाथ में लगाना चाहा, लेकिन तब तक उस वैज्ञानिक ने बता दिया था कि हमें माफ़ कर दें, हमने जहर की जगह पर पानी डाल दिया है। अर्थात फिर उन्होंने जहर निकाला और जैसे ही जहर को
पौधे को जैसे ही जहर का इंजेक्शन पौधे में लगाया तो कुछ देर के बाद पौधा मुरझा गया था, अर्थात मृत हो गया। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि पौधों में भी जीवन होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित है अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। दोस्तों इसी अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था। दोस्तों यह आश्रम किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों क्वेश्चन से ही इसको देख सकते हैं। दोस्तों यह नदी साबरमती थी, तो जो साबरमती आश्रम है यह साबरमती नदी के तट पर ही बना है। और अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम 23 जोड़े गुणसूत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। और अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन लगता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में किसके द्वारा दोस्तों यह आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एक आंदोलन और है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों और नमक कानून तोड़ो, इन्होंने भी ये आंदोलन चलाए थे, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे बापू जी ने। और मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब, दोस्तों ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 80 से 120 mmHg। दोस्तों ये मरकरी से नापते हैं, मतलब मरकरी पैमाना रहता है। दोस्तों यह ऐसे लिखा रहता है 80 से 120 mmHg। दोस्तों यह जो ब्लड प्रेशर की माप होती है वह 80 से 120 mmHg होती है। और अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन दोस्तों होता है 22 दिसंबर। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, बिग डे, ये होता है 21 जून। और सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोल, दोस्तों याद रखें यहाँ उत्तरी गोलार्ध की बात है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो दोस्तों यह है, इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों यह पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। और अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों स्वांग जो लोक नृत्य है यह हरियाणा का है। और अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों 24+1 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भारत में। और 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ है? आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो दोस्तों इसका फैसला करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी, जो कहते हैं कि यह धन विधेयक है या नहीं। अंतिम मुगल सम्राट, दोस्तों मुगल सम्राट अंतिम कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इन्होंने 1857 या इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने भी इनकी मोस्ट भूमिका थी, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे। और अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, दोस्तों तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला देश दोस्तों भूटान है। मोस्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? इजी क्वेश्चन दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की। और अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? दोस्तों ये H1N1 नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी स्वाइन फ्लू है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों संवैधानिक मुखिया होता है भारतीय संविधान का, वह होते हैं
हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी। और अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और नमक कानून को तोड़ने के लिए बापूजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था बापूजी के द्वारा जब नमक कानून को तोड़ा था। और अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों यह है संसद के द्वारा। दोस्तों संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो विजय स्तंभ है यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा जो 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो रूस में है किन दो शहरों को जोड़ता है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? दोस्तों ये रूस में है। कितना है? 9438 किलोमीटर। किस स्थान पर है? तो ये ट्रांस साइबेरिया में। और यह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह दो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और दोस्तों ये चलता है कहाँ तक? व्लादिवोस्तोक तक। दोस्तों व्लादिवोस्तोक तक चलता है। और अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम राजस्थान में उत्पादित होता है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना, दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना दोस्तों कहाँ खोला था? तो ये सूरत शहर में खोला था, यह गुजरात राज्य में पड़ता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों यह पुस्तक है अब अकबर से संबंधित है या अकबर के जीवन परिचय से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह हॉकी से संबंधित रखता है बुली। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, उड़न परी। दोस्तों उड़न परी किसे पुकारा जाता है? दोस्तों यहाँ पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों पीटी उषा जी। और झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। और आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी 1875 ईस्वी में। और सबसे प्राचीन वेद, दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद अगर कोई है तो वह दोस्तों ऋग्वेद है। और शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों शिक्षा दिवस, दो मोस्ट क्वेश्चन, शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। और एक दोस्तों एक है शिक्षक दिवस। दोस्तों शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर। दोस्तों जो शिक्षक दिवस मनाते हैं यह मनाते हैं 5 सितंबर को। जो शिक्षा दिवस है यह किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो मौलाना APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाते हैं जो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। और दोस्तों इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? दोस्तों वही नीचे क्वेश्चन है। तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस को मनाते हैं। और दोस्तों जो शिक्षक दिवस है ये हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति, दोस्तों पहले हैं उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों राधाकृष्ण जी, तो इन्हीं के जन्मोत्सव का शिक्षक दिवस टीचर डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों शिक्षक दिवस जो मनाते हैं 5 सितंबर को और शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर जो APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। दोस्तों हमें आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।